हेलो फ्रेंड्स। इस पूरे लेक्चर में मैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, आपका एक पूरी वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर हो सकता है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। ओके, तो पहले मुझे समझाना है आपको कि कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। देखिए, उससे पहले हमें ना 3 चीज़ ज़रूर निकालनी होती है, LHL, RHL और FX। LHL प्रोनाउंस करता है लेफ्ट हैंड लिमिट से, RHL राइट हैंड लिमिट से। ओके, देन फंक्शन जो गिवन फंक्शन होगा उसको हम एज इट इज़ रख देंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इतना समझिए कि हमें 3 चीज़ निकालनी है, LHL, RHL और FX। इफ़ यदि इस एक कंडीशन में ये तीनों इक्वल आ गए तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। और अगर ये अनइक्वल आया तो हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्यूज़न ये होता है कि अगर LHL और RHL इक्वल आ गया बट FX इक्वल नहीं आया, तब भी क्या हम इसे कंटिन्यूस बोलेंगे? नहीं, केवल और केवल तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए इक्वल में। मतलब LHL, RHL और f(x) ये तीनों बराबर आने चाहिए किस कंडीशन में, कंटिन्यूस फंक्शन प्रूफ करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इतनी बात समझ में आई कि हमें LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा और FX निकालना पड़ेगा। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगी, उससे रिलेटेड आप पूरा चैप्टर कवर लिख कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लेती हूँ। सो देखिए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन लिखा होगा और बोलेगा कि ये चेक कीजिए कि ये फंक्शन x=3 पर कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। मतलब हमें इसमें कैपेबिलिटी चेक करनी है कि कंटिन्यूस होगी कि डिसकंटिन्यूस। तो मैंने क्या बोला, हमें 3 चीज़ निकालनी पड़ेगी, LHL, RHL और FX, है ना। तो ये 3 चीज़ तो हमें पहले निकालनी ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले में LHL निकालते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है LHL निकालना। इसको आप फॉर्मूला कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए कि LHL के लिए हमें किस तरीके से लिखना होता है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h। ठीक है, यहाँ पर a क्या है हमारे पास, जो लिमिट गिवन है यानी कि 3। तो अगर मैं a की जगह 3 रखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस h। ऑलराइट, एक बात और, अभी देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है f(x)=2x² - 1। हमें चाहिए क्या, f(3 - h)। जैसे कि एक कॉर्नर में मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक मान लीजिए f(x) हमारे पास है 2x। तो यहाँ से f1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 × 1। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ f2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 2 × 2। सेम एज f(3 - h) की वैल्यू हम इसके लिए क्या निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 2 × 3 - h। यानी चेंजेस क्या है, जहाँ जहाँ पर x की वैल्यू चेंज होती जा रही है वहाँ पर हम x की वैल्यू 1 2 3 जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम रखते चले जाएंगे। सेम एज यहाँ पे अभी मुझे क्या निकालना है, हमें निकालना है f(3 - h) किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 2 × 3 - h का होल स्क्वायर -1। क्या हुआ यहाँ पे, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ x की जगह पर 3 - h पुट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था आपको। ओके, ऑलराइट, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें कि इसका होल स्क्वायर खोलो उसकी मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज़ हम h की वैल्यू डायरेक्ट 0 भी रख सकते हैं। ओके, एक बात और नोट करने वाली है कि h की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखने में हमें 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो हमें सोल्यूशन 100% करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर 0/0 का कोई केस नहीं है। सपोज टू बी, अगर यहाँ पर अपॉन में h होता तो h की वैल्यू में यहाँ पे 0 रखती तो 0/0 हो जाता ना। अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए, बट इस केस में 0/0 नहीं बन रहा तो हम h की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि h की वैल्यू तो मैं 0 रख रही हूँ। तो यहाँ होगा 3 - 0 का होल स्क्वायर -1। दैट मीन्स 18 - 1 यानी 17। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर इज़ 9
9 2 18 माइनस 1 इज़ 17। ये हमने क्या निकाला है? ये हमने अभी तक केवल LHL निकाला है। अब हम क्या निकालेंगे? RHL। ऑलराइट, तो RHL के लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? सेम, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, और a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू थी हमारे पास 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस h। मैं याद दिला दूँ कि हमारे पास फंक्शन क्या था? हमारे पास फंक्शन था 2x² माइनस 1, है ना। तो अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? f ऑफ 3 प्लस h की। तो कितनी हो जाएगी? लिमिट s टेंड्स टू 0 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। चेंजेस कहाँ पर है? सिर्फ चेंजेस यहाँ पर है कि LHL में हम यहाँ पर प्लस करते थे, माइनस करते थे, RHL में मुझे यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। ओके, देन वही बात कि h की वैल्यू में डायरेक्ट 0 रख सकती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट 0 रखने पर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। तो ये भी, इसका सॉल्यूशन भी कितना आएगा? 2 इंटू 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 17। ऑलराइट, ये भी हमारे पास क्या आया? RHL। ओके, नाउ लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास? f ऑफ x निकालना। सो f ऑफ x कैसे निकलेगा? 2x² माइनस 1 से x की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 3, तो x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 इंटू 9 माइनस 1, दैट मीन्स 17। तो मैंने क्या कहा था? मैंने ये बोला था कि जिस कंडीशन में LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ x निकल जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमारे पास तीनों वैल्यू कंटिन्यूस यानी कि 17 आई है, तो ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल और लिया है जिसमें प्रॉब्लम ये होती है कि दो अलग अलग फंक्शंस दिए होंगे और इसमें हमें कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी होगी। बहुत सिंपल है, सेम, बिल्कुल सेम काम करना है हमें। LHL के लिए फॉर्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0, फॉर्मूला कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए, और फंक्शन a माइनस h, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर दो क्वेश्चन गिवन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। अब हमें डिसाइड कैसे करना है कि मुझे कौन सा प्रश्न लेना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन फंक्शन लेना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, इसको कुछ इस तरीके से रीड करना है, लाइक कि 2 माइनस h लिखा हुआ है, मतलब इसमें से कुछ माइनस हो रहा है ना, 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं बड़ा नंबर है, तभी तो इसमें से माइनस हो सकता है। ये सिर्फ एक याद रखने की टेक्निक है कि यहाँ पर 2 बड़ा है, ठीक है, किससे? h से, और h क्या है हमारे पास? गिवन फंक्शन। या बस सिंपल ऐसा समझिए कि यहाँ पर 2 ग्रेटर है, तो इन दोनों कंडीशंस में से 2 कहाँ पर बड़ा है? 2 बड़ा है इस वाली कंडीशन में, है ना। तो हमें क्वेश्चन कौन सा लेना पड़ेगा? x² माइनस 3 के लिए। तो क्या लेंगे हम? लिमिट s टेंड्स टू 0, ऑलराइट, 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 3। बहुत सिंपल है, x की जगह पर 2 माइनस h लिखा, क्योंकि अब हमारे पास f ऑफ 2 माइनस h निकालना है, ठीक है। क्या मैं h की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी 0/0 का केस नहीं बन रहा है। ओके, तो रख दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3, यानी 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1। ऑलराइट, ये हमने क्या निकाला है? LHL। अभी हम क्या निकालने वाले हैं? RHL। और RHL के लिए चेंजेस कहाँ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस h में। अब इसको भी कैसे रीड किया जाए? हमारे पास फंक्शन तो ये था, मैं आपको शो कर रहा हूँ, फंक्शन तो हमारे पास ये थे, तो हमने LHL में क्या रीड किया था? इसको 2 बड़ा, RHL में यहाँ पर प्लस है, तो अब इस बार क्या रीड करेंगे कि 2 छोटा है, और 2 छोटा किस कंडीशन में? x² प्लस 1 में। तो अभी हमारे पास RHL निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे? x² प्लस 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 x² दैट मीन्स 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, h की वैल्यू नाउ हम डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, और डायरेक्ट 0 रखने पर कितना लिख सकते हैं हम इसको? 2k² प्लस 1, यानी कि 5।
मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ अब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो मैं इसी कॉर्नर में बार बता देती हूँ एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि हमें एक्स की वैल्यू किस पर चेक करनी है, 2 पर। और 2 के लिए फंक्शन क्या था हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन कहाँ था, एक्स इज इक्वल टू 2 फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3 में। तो बस हमें यही लेना है, 2 के स्क्वायर माइनस 3, 2 के स्क्वायर माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 इज़ 1। ठीक है, ये कंडीशन कैसी कंडीशन होगी, ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर LHL बनाया था, ये LHL था हमारा, ये RHL था और ये एफ ऑफ एक्स था। तो तीनों कंडीशंस अलग अलग हो गई ना, मीन्स एक तीनों सेम होनी चाहिए तो ही तो कंटिन्यूस होगा। एक भी फंक्शन अगर अलग आता है तो इसका मतलब है कि वो डिसकंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, ओके। सो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए लिखा है कि आप ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करके बताएंगे कि ये फंक्शन या ये क्वेश्चन कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, थैंक यू।